हेलो गाइस, बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो मार्केट में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर देखिए मैं बात करूं आपसे प्राइस की, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जिनको नोटिस करना होगा। मैंने यूज़ किया है 50 मूविंग एवरेज, 21 मूविंग एवरेज, वी वेप और निफ्टी का मेरे पास फ्यूचर का चार्ट है। और मेरे सामने जो चार्ट है, अगर आप इसे देखेंगे, और इसी के साथ मैंने RSI को यूज़ किया है। RSI में मेरा जो वैल्यू होता है वो 60-40 का होता है। इस मार्केट में जो कंसिडर करता हूँ मैं, जिससे मैं अधिकतर जहाँ ट्रेड लेता हूँ, मैं ब्रेकआउट ट्रेड पे ट्रेड लेता हूँ। मैं इस साइडवेज जोन में कभी एंट्री नहीं लेता हूँ, आपको भी नहीं लेना चाहिए। ये साइडवेज जोन रहता है, यहाँ पे मार्केट को इंडिकेटर भी आपको डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं कराएंगे। आप मार्केट में लॉसेस एक्सेप्ट करेंगे, स्टॉप लॉस हिट होंगे। क्या करना चाहिए आपको, देखिए इंपॉर्टेंट चीज होती है 60 का मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर, 50 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर, वी वेब का आपको एक क्रॉसओवर मिलना चाहिए 20 का। जब 1, 2, 3 और 4, जब चारों इंडिकेटर आपको डायरेक्शन मोमेंटम दे देते हैं, तो आपके लिए एक बेस क्रिएट होता है कि यहाँ से मार्केट में एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि मार्केट आपको एक अप ट्रेंड दे सकता है। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों को कंसिडर करना होगा कि मार्केट के मोमेंटम को समझे। देखिए अगर यहाँ पे आप ट्रेड लेंगे, मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे आया मार्केट, फिर रिजेक्शन लिया, इसी लेवल से रिजेक्शन लिया, ये सप्लाई जोन बन के रह गया, मार्केट ने डिमांड जोन क्रिएट कर चुका है। अगर आप देखेंगे, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट आप देख रहे हैं निफ्टी का, आप देखेंगे 1 टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, 3 टाइम्स पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। अप्रोक्स ये समझ में आता है यहाँ से, अगर आप RSI को भी देखेंगे तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम और ये फोर्थ टाइम। इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट ने ये सपोर्ट बनाया है। मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेकआउट देगा और एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। तो ये कब मिल सकता है, इसकी प्रिडिक्शन हम कब कर सकते हैं। देखिए मार्केट ने क्या करा है, मार्केट ने रिवर्सल यहाँ से लिया है फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम। अब मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट अगर पॉजिटिव होता है, एक गैप अप मिलता है, मार्केट अगर 17,200 के लेवल्स पे होल्ड होता है, तो आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि मार्केट इस ट्रेंड से बाहर जाएगा, इस बॉक्स से बाहर जाना चाहिए। जब तक मार्केट इस बॉक्स से बाहर नहीं जाएगा, आपको एक वन साइडेड मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ अपना जो पोजीशंस होना चाहिए 70,200 के बाद बनाइए। कल मार्केट जब गैप अप ओपन होता है, तो या से गैप डाउन भी ओपन होता है, तो अपसाइड के लिए ट्रेड आपका होना चाहिए 70,200 के अबाव। अगर आप 70,200 के अबाव ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे प्राइस होल्ड होता है, तो फर्स्ट टारगेट आप लेके चल सकते हैं 70,300 और सेकंड टारगेट 70,350 के लेवल्स आप लेके चल सकते हैं अपसाइड में। डाउन साइड में क्या करना है, देखिए डाउन साइड की अगर मैं आपसे बात करूं, थोड़ा सा चार्ट को मैं स्क्यूज करके आपके सामने डिटेल्स में बता ही देता हूं। मार्केट जब तक 16,950 का लेवल्स ब्रेक नहीं कर देता, कौन सा लेवल्स है, 16,950 के लेवल्स के बिलो मार्केट जब तक ट्रेड नहीं होता ना, उसके पहले आपको कोई ट्रेड इनिशिएट करना ही नहीं है। RSI की वैल्यू आपको 640 के नीचे मिलना चाहिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। सारे इंडिकेटर्स आपको एक डाइवर्जन देंगे। अगर मैं RSI की बात करूं, तो RSI में आप डाइवर्जन देख सकते हैं कि मार्केट का डाइवर्जन जो है वो अप ट्रेंड का है। प्राइस ने 26 से लेके 27 के लास्ट एंड तक में आपको एक RSI का डाइवर्जन मिल चुका है। ये डाइवर्जन मुझे क्लियर कट इंडिकेट दे रहा है कि मार्केट गैप अप हो सकता है। बट रशिया यूक्रेन वॉर्स, बॉन्ड डील्स, उसके बाद US के फ्यूचर्स डाउन होना, SGX निफ्टी का बिल्कुल फ्लैट होना, तो ये जो सिनारियो बनते हैं, ये मार्केट को गैप डाउन और गैप अप करने में मदद करते हैं। लेकिन आपका ट्रेड कहाँ होना चाहिए, आपका ट्रेड होना चाहिए 16,950, 16,950 के बिलो, ताकि आपको डाउन साइड के ट्रेड मिल सके। मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा कि आप 16,800 के लेवल्स को अपना टारगेट लेके चले डाउन साइड के लिए भी, और अप साइड के लिए 17,200 के लेवल्स का वेट करें। 17,200 के बाद ही आप अप ट्रेंड के लिए मार्केट में ट्रेड इनिशिएट करें।